बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम के एक समृद्ध और शांत राज्य में एक दयालु राजा राज करते थे। राजा प्रजा का दर्द समझते थे और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जो कभी कम नहीं हुआ। राजा की रानी का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था। उस समय उनकी एक नन्ही सी बेटी थी, आर्या, जो सिर्फ 7 साल की थी। माँ के जाने के बाद आर्या अक्सर महल की खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखा करती और धीरे से कहती, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों गए? राजा यह सब देखकर भीतर से टूट जाते थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी माँ के बिना अधूरी है। इसी कारण अपनी बेटी को माँ का साया देने के लिए राजा ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। राजा ने आराध्या नाम की स्त्री से विवाह किया। आराध्या पहले से ही एक बेटी की माँ थी, काव्या। काव्या देखने में सांवली थी और उसका स्वभाव घमंडी, चिड़चिड़ा और ईर्ष्यालु था। शुरुआत में रानी आराध्या राजा के सामने आर्या को अपनी बेटी की तरह ही दिखाती थी। सबके सामने वह आर्या के सिर पर हाथ फेरती, मुस्कुराती और कहती, ये भी मेरी ही बेटी है महाराज। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी, इसे माँ जैसा प्यार दूंगी। राजा को लगा कि अब उनकी बेटी को माँ का प्यार मिल गया है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अकेले में रानी आराध्या का चेहरा बदल जाता। उसकी आंखों में आर्या के लिए नफरत और जलन साफ दिखाई देती। रानी आराध्या अपनी बेटी काव्या को बेहद प्यार करती थी। उसे महंगे कपड़े, गहने और हर सुख देती थी। वहीं आर्या के लिए उसके दिल में सिर्फ नफरत थी। आर्या बेहद गोरी, सुंदर और मासूम थी। यही बात रानी को भीतर ही भीतर जलाती रहती। वह सोचती, मेरी बेटी सांवली है और ये लड़की इतनी सुंदर क्यों है? रानी आराध्या आर्या को बाग में खेलने नहीं देती, अच्छे कपड़े नहीं देती। तुम्हें कितनी बार कहा है, ये सारी ड्रेस काव्या के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। दोबारा मेरी काव्या का ड्रेस को मत छूना। और हर छोटी बात पर ताने मारती रहती। राजकुमारी होकर भी कुछ नहीं आता। चेहरा सुंदर है, अक्ल नहीं। आर्या सब कुछ चुपचाप सहती रहती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं। निकल जाओ यहां से। समय चुपचाप आगे बढ़ता गया। बचपन की यादें पीछे छूट गईं और अब आर्या और काव्या दोनों ही जवान हो चुकी थीं। आर्या अब एक बेहद सुंदर, गोरी और सभ्य युवती बन गई थी। उसके चेहरे पर सादगी की चमक थी, आंखों में शांति और व्यवहार में विनम्रता। वह कम बोलती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित कर देती थी। वहीं दूसरी ओर काव्या का स्वभाव समय के साथ और अधिक घमंडी और ईर्ष्या से भरा होता चला गया। उसे हर पल आर्या की सुंदरता, उसकी प्रशंसा और लोगों का झुकाव अंदर ही अंदर जलाता रहता। अब राजा के मन में दोनों बेटियों के विवाह की चिंता धीरे धीरे घर करने लगी। राज्य की मर्यादा और बेटियों का भविष्य उन्हें बेचैन करने लगा। दूर दूर के राज्यों से राजकुमार विवाह के प्रस्ताव लेकर महल आने लगे। वे अपने साथ सम्मान, उपहार और भविष्य के वादे लाते, लेकिन हर बार एक ही दृश्य दोहराया जाता। राजकुमारों की नजरें अनायास ही आर्या पर टिक जाती। उसकी शांत मुस्कान और उसकी सादगी सबका ध्यान खींच लेती। काव्या यह सब खामोशी से देखती रहती। कोई उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखता। यह अनदेखापन उसके दिल में ईर्ष्या की आग भर देता और उसी आग में रानी आराध्या के भीतर भी धीरे धीरे नफरत और साजिश भड़क उठती। एक दिन काव्या रोते हुए अपनी माँ के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में गुस्सा और जलन दोनों साफ झलक रहे थे। वह भारी लेकिन तीखे स्वर में बोली, माँ, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। उसकी आवाज और कड़वी हो गई। माँ, सब उसी आर्या को क्यों देखते हैं? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं। मैं कितना भी सिंगार कर लूं, कितना भी मेकअप लगा लूं, भारी भारी गहने पहन लूं, सबसे अच्छे कपड़े पहन लूं, फिर भी
सबकी नजर उसी पर जाकर रुक जाती है। वह इतनी भी खास नहीं है, उसमें है ही क्या? ना अच्छे कपड़े, ना अच्छे गहने, फिर भी लोग उसी को क्यों देखते हैं? बस गोरा चेहरा है और लोग उसी पे मरते हैं। इसके अलावा है ही क्या उसके पास? अगर वह इतनी गोरी ना होती तो कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। सब उसके चेहरे के पीछे पागल हैं। मैं भी राजकुमारी हूँ, मेरा भी हक है कि लोग मुझे पसंद करें। माँ, मैं कुछ भी कर लूं, लोग उसी को पसंद करते हैं। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? नहीं मेरी बेटी, तू बदसूरत नहीं है। दुनिया ही ना समझ और अंधी है जिसे तेरी खूबसूरती नहीं दिखती। तू तो मेरी प्यारी बेटी है और इस हस्तिनापुर की राजकुमारी। तेरा उसे आर्या से क्या मुकाबला, वह तो तेरे आगे कुछ भी नहीं है। तू चिंता मत कर मेरी बेटी, एक दिन सब बदल जाएगा, उसे आर्या को कोई देखेगा भी नहीं। रानी आराध्या ने उसे कसकर गले लगाया, लेकिन उसी पल उनके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। वह मन ही मन बोली, अब ऐसा कुछ करूंगी कि आर्या का वही चेहरा उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। एक काली रात, जब पूरा महल सो रहा था, रानी आराध्या ने आग में गरम लोहे की छड़ी तपाई। वह चुपचाप आर्या के कमरे में पहुंची। सोती हुई मासूम आर्या के गाल पर उसने वह जलती छड़ी लगा दी और तुरंत वहां से भाग गई। आर्या की चीख से महल गूंज उठा। उसके चेहरे पर गहरा दाग पड़ गया। पूरे राज्य में यह अफवाह फैला दी गई कि यह एक हादसा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह एक सोची समझी साजिश थी। एक दिन काव्या ने हिम्मत करके अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या ये सच में एक हादसा है? आराध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक हल्की सी मुस्कान देती रही। कुछ पल बाद धीमे स्वर में बोली, कुछ सच्चाइयाँ शब्दों में नहीं बोली जाती काव्या। यह सुनते ही काव्या की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। अब तेरा उस आर्या से कोई मुकाबला नहीं है। वो आर्या अब तेरे आगे कुछ भी नहीं है मेरी बेटी। अब तेरा हक तुझे मिल के रहेगा। यह सुनते ही अपनी माँ से लिपट गई और उसी पल काव्या ने मन ही मन कहा, अब उसे रोज याद दिलाऊंगी कि वो क्या बन चुकी है, क्योंकि सबसे गहरी चोट शरीर पर नहीं, दिल पर लगती है आर्या। अब आर्या को अपने चेहरे से नफरत होने लगी। वह किसी से नहीं मिलती, आईने से दूर रहती, लेकिन उसने रोकर हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को ताकत बना लिया। वह जंगल में तीर कमान चलाना सीखने लगी। अकेले रहना उसकी आदत बन गई। राजा यह सब देखता था और हर फैसले में उसका साथ देता था, क्योंकि वह अपनी बेटी से बेहद प्रेम करता था। एक दिन जब महल के गलियारे असामान्य रूप से शांत थे और आर्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वह अपने जले हुए चेहरे को आईने से छुपाए बैठी थी, तभी दरवाजे के बाहर कदमों की धीमी आवाज गूंजी। दरवाजा धीरे से खुला। काव्या भीतर आई। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता नहीं, बल्कि ठंडी मुस्कान थी। उसकी आंखों में सहानुभूति नहीं, सिर्फ जलन और झड़ था। आर्या ने पलटकर देखा। एक पल को उसका दिल कांप उठा। वह समझ गई, यह मिलने नहीं आई है, यह झकम कुरेदने आई है। अरे राजकुमारी आर्या, आज इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ? जिस चेहरे पर सब मरते थे, उसे आज छुपा रही हो। कल तक सब तुम्हें देखते नहीं थकते थे और आज तुम खुद आईने से डर रही हो। बताओ ना, अब वो गोरा चमकता चेहरा कहाँ गया जिस पर राजकुमारों की नजरें टिक जाया करती थी? अब देखो, ना तारीफ, ना चाहने वाले, ना कोई नजर। इतना घमंड किस बात का था आर्या? सोचा था सुंदरता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब समझ आया, सुंदरता पल भर में राख बन जाती है। अब कोई तुम्हें राजकुमारी नहीं कहेगा। अब लोग बस तुम्हारा दाग देखेंगे। और जानती हो सबसे मजेदार बात क्या है? अब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो मुझसे नजरें मिलाएंगे, क्योंकि अब मैं सुंदर हूँ और तुम बस एक बदसूरत निशान बनकर रह गई हो आर्या। ये कहकर काव्या पलटी और बिना रुके कमरे से बाहर चली गई। आर्या वहीं जमीन पर बैठी रह गई। न उसने कुछ कहा,
न रोई, बस सिर झुका लिया। कमरा शांत था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था।